जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 4 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 3 सुना था, जिसमें हमने ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन जाना था, जो स्कंद जी सभी ऋषियों को बताते हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उन अध्यायों को भी ज़रूर सुनिए। और आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य में अध्याय 4 सुनेंगे, जिसमें हम पंचांगनी व्रत का साधन और विधान का महत्व जानेंगे। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी, हमारे इष्ट देव और हमारे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से जरूर सुनिए। ऋषिगण कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किस कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा अर्थात पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। फिर पार्वती जी ने हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आएं और पुण्यावाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को जब तक सूर्य नारायण अस्त ना हो जाएं, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी भगवान मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। फिर उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सर नीचे कर लिया। तब भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इतनी कथा कहने के बाद स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचांगनी साधन व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य में सुनना चाहते हो। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में पंचांगनी साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।
इसके आगे का वृतांत हम अध्याय 5 में सुनेंगे। आप सब उस अध्याय को भी ज़रूर सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।